घमंड है पैसों का, पैसों का घमंड, तांत्रिक विद्या का घमंड, जो कि मेरी वाइफ का दिमाग उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। सोनीपत है एक मुसलमान का बस स्टैंड पे, जो मेरी वाइफ खुद बताती थी। अगवा पे जाते हैं हम, आएगी एक ना एक दिन, नहीं आएगी वो, क्योंकि वो प्यार करती है, उसको भी पता है गलत करा मैंने उसके साथ। भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल दोबारा तो फिर प्रवीण भाई साहब के पास पहुंचे हैं फरमाना गांव के अंदर, और आप लोगों ने बहुत सारी भाई की वीडियो देख ली होंगी। भाई जो है 2 बच्चे न छोड़कर लव मैरिज करने वाली एक इसकी पत्नी, जो दूध पीते बच्चे न छोड़कर भाई अपने घर के पास चली गई है। और फिलहाल भाई प्रवीण बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चों ने लेकर, क्योंकि लगातार जो बच्चा है 1 महीने का है और तबीयत बिगड़ती जाने लग रही है, और तबीयत में सुधार नहीं आ रहा अभी तक भी, बच्चे की हालत भी गंभीर है। और बाकी जो केस का क्या कुछ चल रहा है कि सारी की सारी बात प्रवीण तक पूछेंगे, और बच्चे का क्या कुछ है वो भी पूछेंगे, और आगे का क्या कुछ प्लान कर रहा है वो भी पूछेंगे। तो राम राम भाई साहब। भाई राम राम। कम से कम ये इससे तो मेरा बचाव है, और मीडिया पे आने का मेरा कोई स्टार बनने का कोई विचार नहीं है, बस मेरा घर बसाने का विचार है, और ना मेरे खिलाफ उनके मन में मेरे मन में उनके खिलाफ कोई गलत बात है, और ना मैं उनको नीचा दिखाना चाहता। ठीक है, वे ये सोच रहे हैं कि हम तो बड़े आदमी हैं, हम नहीं दबेंगे, उनको ही झुकाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं झुक जाऊंगा, मेरे परिवार भी झुक जाएंगे अपने बच्चों के लिए। बच्चों के लिए माँ बाप क्या नहीं कर देते, तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो झुकने के लिए बोलेंगे झुकूंगा, पंचायत में झुकने के लिए बोलेंगे वहां भी झुकूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अपना घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है। उजाड़ने में तो हर जगह चौकी में भी खड़े होते थे उनके साथ, अरे अब बसाने में खड़े होना, उनको जाके समझाओ ना, क्यों नहीं अब पीछे हट रहे हैं वो। अब उनको अपनी बेइज्जती दिख रही है, उनका मीडिया में नाम उछाल दिया मैंने गलत उछाल दिया। जब उन्होंने मेरा घर उजाड़वाया, जब नहीं दिखा उन्होंने, तुम किसी के घर का बर्बाद कर रहे हो, 2 बच्चों का अनाथ बना रहे हो जीते जी, कल को तुम्हारे भी लड़की है, तुम्हारे भी लड़के हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो क्या करोगे। वैसे तो वे खानपुर में सरपंची का इलेक्शन लड़ते हैं, किस भरोसे पे जीतेंगे वो, किस भरोसे पे इलेक्शन लड़ेंगे। जब तुम खुद दूसरे की लड़की का घर बर्बाद कर दिए हो, तो तुम्हारा कैसे बसेगा, कैसे गांव का बसाओगे तुम। देखो भाई हम शुरू से लेकर और लास्ट तक इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं, और भाई जब से लेकर अब तक मैंने एक भी बार भाई की जो मुंह से ये शब्द नहीं सुना भाई मेरी वाइफ गलत है, या सारी गलती उसकी है, या जो मेरे ससुराल वाले हैं उनकी गलती है। भाई हमेशा एक ही बात कहता भाई मेरा घर बसना चाहिए, गलती मैं खुद मान लूँगा, और यही सबसे अच्छी बात है। और इसी बात के ऊपर हो सकता भाई ज्योति वापस एक ना एक दिन उसका तरस आप पे जरूर आएगा, और वो वापस घर बसाएगी। आएगी एक ना एक दिन, नहीं आएगी वो, क्योंकि वो प्यार करती है, उसको भी पता है गलत करा मैंने उसके साथ। उसके साथ मैंने गलत किया है, उसको भी पता है कि उसने मेरे साथ गलत कर रखा है, पर कोई नहीं, मैं फिर भी अपने मन में ठेस नहीं है उसके खिलाफ कुछ भी। मैं अभी भी चाहता हूँ, अगर वो सुन रही है, उसके माँ बाप सुन रहे हैं, तो आ जाओ, बैठ के बात करेंगे। अगर मेरी गलती है ना, मैं कोई बात नहीं, अपनी गलती मान लूंगा, ना होगी जब भी मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को घर बसाना है, मेरे को नीचा नहीं दिखाना उनसे। ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, मेरे लिए नहीं है वो पैसा, है तो तुम यूज करोगे या तुम्हारी लड़की यूज करेगी, मेरा किसी काम का नहीं हो पैसा। जब मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मैं पैसों का करूंगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और मेरी बात बताओ, जो अपनी जो ये मीडिया में खबर जाने लग रही जितनी भी शुरू से लेकर लास्ट तक, क्या ये ज्योति ने देखी है? सारी वीडियो नहीं दिखा रहे उसको, सिर्फ नेगेटिव वाली वीडियो दिखा रहे हैं, जिसके जो वीडियो वो दिखा रहे हैं ना, मेरे और मेरे परिवार वालों के खिलाफ उसके अंदर और भड़क हो और वो नेगेटिव हो। सारी वीडियो नहीं दिखा रहे, क्योंकि सारी वीडियो देखते ही उनके घर वालों को ये पता है हमारी लड़की जाएगी, 100% जाएगी, इतना भरोसा है मेरे को, और वो आएगी। मतलब जितनी भी आपने वीडियो बनवा रखी है मीडिया वालों से, और ये सारी की सारी वीडियो उनको नहीं दिखाई जाती, जो जिनमें नेगेटिव पॉइंट आपके वो सिर्फ दिखाई जाती है। हाँ जी। अच्छा, ऐसा मतलब उनके घर के ये इसलिए करे भाई आपका दोनों का मन टूट जाए? हाँ जी। ये कारण हाँ जी। है? हाँ जी। मतलब कुल मिला के जो आपके ससुराल वाले वो रिश्ता नहीं रखना चाहते? हाँ जी, सिर्फ उसकी मम्मी, उसके पापा तो राजी है, पर उसकी चलती नहीं घर पे। अच्छा। हाँ, उसकी मम्मी की चल रही है घर पे, जिसके कारण ये सारा काम खराब हो रहा है। क्या उस मम्मी को इतना भी तरस नहीं आता भाई? 2 बच्चे हैं, 2 महीने का बच्चा ये छोड़ के आ रही है। चलो लव मैरिज कर ली थी, लेकिन 4 साल से सब कुछ सही चल रहा था, उसके बावजूद भी क्यों इसकी मम्मी इतना मतलब ऐसा काम क्यों कर रही है? घमंड है पैसों का,
पैसों का घमंड, तांत्रिक विद्या का घमंड, जो कि मेरी वाइफ का दिमाग उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, किसने कर रखा कंट्रोल? उसकी मम्मी जाती थी। अच्छा, कहाँ हाँ, जाती थी? सोनीपत है एक हम्म, मुसलमान का बस स्टैंड पे, जो मेरी वाइफ खुद बताती थी। अच्छा, अगवा पे जाते हैं हम, वहां से इलाज करवा रखा है। तो ये जो भी है, जो आपकी बीवी आज आपके पास नहीं है, ये तांत्रिक विद्या के कारण ही है सब? हाँ जी, मैं पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब विश्वास करने लग गया हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपको लगता है भाई तांत्रिक विद्या से किसी को अपने बस में किया जा सकता है? होता है बिल्कुल, जो ये मेरी वाइफ कर तो दी, वरना 4 साल से वो मेरे पास रह रही थी। जितनी कमियां आज वो बता रही है, 1.5 महीना से तो मैं गांव में आया हूँ। जो उसने एलिगेशन लगवा दिए उनके घर वालों ने, वो क्यों नहीं लगाए थे? दिल्ली में केस कर रखा था, वहाँ वो लगा नहीं पा रहे थे ना एलिगेशन। किस बेस पे लगाते? क्यों मैं अकेला रहता हूँ। जो मेरे माँ बाप के ऊपर, भाई के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उनकी साजिश थी ना ये। अगर इनके माँ बाप को घेरो, इनके माँ बाप को अंदर डालो, तो ये तलाक पे मजबूर होके साइन करेगा, हम पैसे दौड़ाएंगे कोर्ट में। तो उनकी सीधी सीधी साजिश दिख रही है, वरना वो दिल्ली का केस क्यों उठाते? दिल्ली का केस उठाने का मतलब क्या था? जब उन्होंने केस कर दिया था मेरे ऊपर, वहां तो मैं अकेला रहता था, पर उनको ये पता था मेरे ऊपर हो गया कोई, वो गलत मैंने कर नहीं रखा, तो केस किस बेस पे करेंगे और इनके घर वाले इसको आराम से बचाएंगे, साथ देंगे इसका। पर यहाँ पे तो उसने हमारे घर वाले फंसा दिए ना, ये जरिया बनाया उन्होंने। अच्छा अच्छा, जो आपकी वाइफ है ज्योति, उसने आपके ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए थाने में? मतलब क्या कमी है, इसलिए मैंने इनको छोड़ा? ताने मारते हैं, घर वाले छेड़ते हैं, मेरा भाई छेड़ता है, जो जिसमें कि घर पे तो आता भी नहीं मेरा भाई। अच्छा, आपका भाई है एक और? हाँ, वो छोटा है, अपना गुड़गांव जॉब करता है। अभी उसका एक्सीडेंट हो रखा है। मतलब इस घर में छेड़खानी करते थे ये भी हाँ, आपको अब पता? 1.5 महीने से छेड़ दिए। ना ना, देखो भैया, ऐसी तो हम ना अभी तक कोई बात, इसका भाई नहीं देखा यार। हम तो जब से इस घर में आ रहे हैं ना, इसका भाई हमने नजर नहीं आया यहाँ रहता कि नहीं भाई मैं रहता। तो एक के बात कहूँ, उसकी कॉल डिटेल निकलवा लो। अगर किसी ने प्रूफ चाहिए ना, उसकी कॉल डिटेल निकलवा लो। वो कितना यहाँ पे आया है, कितना यहाँ पे आया, कितना हमारे पास रहता है वो। कॉल डिटेल निकलवा लो। मेरी वाइफ अभी तो 1.5 महीना से तो यहाँ पे रही है ना, पहले तो मैं अकेला रहता था जब नहीं आरोप लगाए उसने। तो ये सीधी बात है, जो कि जिसके बुनियाद पे केस करेंगे वो, तो सबसे सभी को पता है। मेरे हिसाब से 100% लोगों को पता है कि लड़की अगर कोई भी केस करेगी ना, सबसे पहले ये पॉइंट रखेगी। और इसके अलावा केस किस बेस पे करेंगे वो? लड़के वालों पे कोई कमी नहीं होगी तो किस बेस पे करेंगे? कमी ये दिखा रहे हैं। अरे ये कमी मेरे में 4 साल पहले नहीं थी, जब मैरिज में कोर्ट मैरिज की उससे पहले नहीं थी, या मेरे को अभी ये 6 महीने 2 ही महीने में हुए है, या 6 महीने से मेरे में ये कमी आई है। मेरी वाइफ को हर चीज का पता है मेरा, पर उससे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, चाहे किसी भी चीज का प्रेशर हो। पर मेरे को लग रहा पूरा भरोसा है तांत्रिक विद्या का, जो उसकी मम्मी ने करवा रखा है, और वो प्रेशराइज है, किसी ना किसी है प्रेशराइज, और मेरे को उस पर यकीन है वो आएगी जरूर, आएगी जरूर। हाँ जी। तो भाई देखो, प्रवीण ने सीधे तौर पर ये बात बता दी है भाई, तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उसकी मम्मी के द्वारा ये उसको यहाँ पे लेके आए, उसकी मम्मी को, और वहां से उन्होंने इलाज करवाया है। अच्छा, तांत्रिक विद्या से वो अपने बस में कर ली, ताकि वो आपकी साइड ना रहे, आपके साथ घर ना बसा। हाँ जी। तो भाई देखो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा हुआ तो प्रवीण के साथ भी ये बहुत बड़ा गलत काम हुआ भाई। तांत्रिक विद्या से मतलब इसकी बीवी का मन मुटाव कर दिया इन दोनों के बीच, और फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और आगे की भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल भाई इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय